सदर मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल वासी साहब, कायदे जमीयत सालार काफिले हुर्रियत, रहबर उम्मत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सूबाई कायदीन, सरदारान कौम और जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत करने वाले कौमी ज़ुमा, सामीन हजरात, कायदीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आज जमीयत उलमा इस्लाम सूबा बलूचिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम जिला कोयटा और कुर्ब जवार के तमाम अजला के कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने मिलकर एक ऐसा फकीदुल मिसाल, अजीमुशान वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। मैं तो नहीं समझता कि ये वर्कर्स कन्वेंशन है, बल्कि ये तो एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि वर्कर्स कन्वेंशन में गुफ्तगू कुछ और होती है। वो अपने आप से और अपने कारकुनों से दिल की बातें करना होती हैं, लेकिन अब ये तो एक जलसा आम है, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और आपने हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए हमारे जो कबायली ज़ोमा जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हो रहे हैं। कल नवाब असलम खान साहब अपने दोस्तों के साथ शामिल हुए। आज बहुत सारे साथी जो मिनिस्टर भी रहे हैं, एमपीए भी रहे हैं, कौम के सरदार और बड़े हैं, आज वो भी शामिल होंगे। आपने एक तरह से नए शामिल होने वाले दोस्तों का एक वालिहाना इस्तेमाल किया है। मैं इस पर भी आपको मुबारकबाद देता हूं। अजीजाना गिरामी, जिसके फितने के खिलाफ आज से 4 साल कबल कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में एक सियासी जंग शुरू की, एक सियासी जदोजहद शुरू की। उस हुकूमत को मौलाना फजल रहमान की क़ियादत में आपने जमहूरी आईनी तरीके से जमीन बोस कर दिया, बल्कि उस फितने का अकेला कमा कर दिया। मुझे दोस्त कहते हैं कि इमरान फिर आएगा। अव्वल तो बात यह है कि पीटीआई की कमर टूट गई है, पीटीआई का फितना गरकाब हो गया है। लेकिन अगर बैनुल-अक़वामी कुव्वतों ने उसे फिर उठाने की कोशिश की, तो तुम्हें किसने कहा है कि जिहाद खत्म हो गया है?
बातिल के खिलाफ जिहाद खत्म हो गया है। अल जिहाद माजिन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहने वाला अमल है। इमरान का फितना हो, कादियानियत का फितना हो, इसराइलियत का फितना हो, अमेरिका का फितना हो और तागूती ताकत न हो, उनके खिलाफ क़यामत तक जिहाद जारी रहेगी। हम नहीं होंगे, हमारी नस्ल उनके खिलाफ ये जिहाद जारी रखेगा। तो लिहाजा कारकुनों को मैं कहना चाहता हूं कि घबराइए मत। हमने माजी में भी अपने अपने अदवार में अयूब खान जैसे डिक्टेटर, ज़िया-उल हक जैसे जालिम, परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को हमने चैलेंज किया। हमने कैदबंद की सुबतें बर्दाश्त की। हमने उस वक्त भी कहा था कि अयूब खान, यहया खान, ज़िया-उल हक, परवेज मुशर्रफ, आप हमें भला जेलों में डाले, भला हमें कोड़े लगवाएं, कैदबंद की तारीख में डाल दें, लेकिन इंशाअल्लाह हम तुम्हारे सियासी जनाजे पढ़ के दम लेंगे। आज हमने इमरान और इमरानी फितने का सियासी जनाजा पढ़ चुके हैं। अब इंशाअल्लाह ये उठने वाले नहीं है। ठीक है कि नहीं? या उठने देंगे? इमरान को उठने देंगे? समझ में नहीं आ रही बात? नहीं उठने देंगे। इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे, चाहे आलमी कुव्वतें वो उसके पुष्ट पर आके खड़ी। जमहूरियत है तो जमहूरी अंदाजे से 3 साल इसने अपोजिशन की किरदार कुशी पे लगा दिया। 3 साल में इसको जुर्रत नहीं हुई कि अपोजिशन को बुला के मुल्की मसाइल पे बात करे। एक मीटिंग फैज अमीन ने बुलाया जिसमें तमाम सियासी जमातें शरीक थी। जमीयत उलमा इस्लाम के तरफ से कायदे जमीयत के हुक्म पे मैं शरीक था। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। हमारे नाम नहाद प्राइम मिनिस्टर को तो ये अखलाकी जुर्रत नहीं हो सका। वो भी ज़ेरे लब हंस पड़े और सब इजलास में बैठे हुए लोग हंस पड़े। एक इन कैमरा ब्रीफिंग में जनरल बाजवा साहब को मैंने कहा कि जनरल साहब, एक ऐसी शख्सियत को कौम पे मुसल्लत किया गया जिसकी कोई शख्सियत तो नहीं है, लेकिन एक फर्द है, उसमें ये सलाहियत ही नहीं है कि वो सियासी जमातों के साथ बैठे कौमी मसाइल पर बात करे। कश्मीर के मसले पे भी आप बुलाते हैं इजलास, बाकी मामलात पे भी, यहाँ तक कि आप उसका अंगुली पकड़ के सऊदी अरबिया ले जाते हैं, चीन ले जाते हैं, किसी और मुल्क ले जाते हैं। ऐसे शख्स को कौम पे मुसल्लत किया गया है, ये जुल्म है। मुझे कहने लगे, मौलाना साहब आज इनकी हुकूमत है, हम इनके साथ हैं, कल आपकी हुकूमत आएगी तो फिर हम आपके साथ होंगे। जब हमारी हुकूमत आई तो फिर उसने मुझे याद दिलाया कि देखिए अब आपकी हुकूमत है तो हम आपके साथ हैं। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि ऐसे लोग जिनका कोई किरदार नहीं है, ऐसे लोग मुसल्लत होंगे तो हम मुसल्लत होने नहीं देंगे। आखिरी बात, बलूचिस्तान आज एक नई तारीख रकम कर रही है। जमीयत उलमा इस्लाम एक नई तारीख रकम कर रही है। आज उलमा के साथ कौम के कबाइल, कौम के ज़ुअमा, कौम के सरदार इस जमात का हिस्सा बनके बलूचिस्तान को
एक मिसाली सूबा बनाने का अज़म लेके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाला दौर आपका होगा। आपने हिम्मत करना है, आपने आगे बढ़ना है और आपने क़यादे जमीयत की क़ियादत में हर उस जुल्म और जबर से, उस तागूती ताकत से टकराना है जो इस्लाम के राह में रुकावट है, जो शरीयत की राह में रुकावट है, जो क़याम पाकिस्तान के मकासद के हुसूल में रुकावट है। हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बना के दम लेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।